वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और ईद की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। और आज हम भी जा रहे हैं ईद की शॉपिंग करने, इसलिए मैंने कहा क्यों ना आपको भी लेके चले साथ में और शॉपिंग कराएं। तो यहाँ पे हम बिल्कुल रेडी हो चुके थे और मेरी बेटी भी उठ गई थी माशाल्लाह से, और फिर जल्दी जल्दी से हमने आयरा को रेडी किया। और ये देखें 1 2 3 मैजिक, आयरा बिल्कुल रेडी हो गई थी। और माशाल्लाह से मेरी बेटी बहुत ही प्यारी लग रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। प्लीज़ जब भी आप आयरा की वीडियो देखते हैं या उसकी पिक्चर देखते हैं तो माशाल्लाह ज़रूर बोला करें। अल्लाह ताला हर बुरी नज़र से बचाए। चलें जी, चलते हैं अब हम शॉपिंग के लिए। और हम घर से निकल चुके थे और आज हम जा रहे हैं ऑटो पे शॉपिंग करने के लिए फैसलाबाद के मशहूर अनारकली बाज़ार में, क्योंकि ईद की शॉपिंग करने का वहाँ पे मज़ा आता है। और यह है मेरा बाई गाँव जहाँ पे मैं पली और बड़ी हुई। तो हम निकल गए थे सफ़र पे। मैं थी, मेरी बहनें थी, मेरी खाला थी और मेरी मामा थी। अच्छा, तो ईद का मज़ा हमेशा अपनी मामा के घर ही आता था। मुझे ससुराल में भी आता, लेकिन जितना मज़ा मामा के घर आता था वो यहाँ पे नहीं आता, क्योंकि मेरे चचा ताया सब एक ही जगह पे हम रहते थे। और सुबह सुबह उठ के जल्दी से नहा के ईद की नमाज़ पढ़ के हम सब इकट्ठे होते थे एक ही घर में। जिस घर में हम रहते थे वो हमारा अबाई घर है और दादा अबू दादी अम्मा का घर वही था। तो इसीलिए सब ताया अबू लोग सुबह ईद की नमाज़ पढ़ के हमारी तरफ आते थे, स्वीट खाते थे, एक दूसरे से ईदी मिलते थे और हम ईदी इकट्ठी करते थे सबसे। इवन अपने सारे कज़न से ईदी इकट्ठे करते थे। और जब ईदी इकट्ठी हो जाती थी फिर जल्दी जल्दी से कपड़े पहनने और रेडी होना, सुर्खी पाउडर लगाने, बाल बनाने, और फिर मैं निकल जाती थी आवारागर्दी करने अपनी दोस्तों के साथ। और ऐसे ही मैं अपनी पूरी क्लास की लड़कियों के घरों में जाती थी। एक दोस्त के घर जाती थी और फिर हम दोनों मिलके तीसरी दोस्त के घर जाते थे और फिर हम तीनों मिलके चौथी दोस्त के घर जाते थे। ऐसे ही सारा दिन गुजर जाता था घर के बाहर, ना खाने की होश ना पीने की होश। मतलब घर से खाना तो खाते ही नहीं थे, बाहर से ही कुछ खा लिया और बाहर से कुछ पी लिया। और ये सफ़र मेरी बेटी का पहला सफ़र था इन ऑटो, और आयरा बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी इस सफ़र को। अच्छा जी, तो वो दिन बहुत ही हसीन थे। सारा दिन फिरना, बाहर से ही खाना, गोलगप्पे खाने, फ्राइज़ खानी और लेस खानी, साथ में एक बोतल लेनी और झूले लेने ईद पे, सब दोस्तों के घर जाना, सब दोस्तों के घरों में खाना। अपने घर की तो बिल्कुल भी होश नहीं होती थी। और जब शाम हो जाती थी तो मेरे बाबा मुझे ढूंढ रहे होते थे लिटरली। उस टाइम पे ना तो मोबाइल थे और ना ही किसी के साथ इतना कांटेक्ट हो पाता था, पीटीसीएल का दौर था। तो बाबा मुझे साइकिल पे पूरे गांव में ढूंढते थे, मेरी सारी दोस्तों के घर जाते थे, कहीं से तो रीच मिल जाएगी। और मेरी जो दोस्तें मेरे साथ जाती थी उनके पेरेंट्स भी मेरे घर ही आए आए होते थे कि वो यहाँ पे तो नहीं है। मतलब हम सारी दोस्तों के पेरेंट्स हमें पूरे गांव में ढूंढ रहे होते थे कि हम कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएंगी, और हम मिल भी जाते थे। अच्छा, तो बातें करते करते पता ही नहीं चला हम कैसे फैसलाबाद आ गए हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत फैसलाबाद का रोड है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, केनाल रोड। यहाँ पे सफ़र करने का एक अलग ही मज़ा आता है, इतना खूबसूरत व्यू। और यहाँ पे आएगा लायदपुर गैलरिया, जो कि फैसलाबाद वालों के लिए तो नेमत से काम नहीं है। जो लोग भी शॉपिंग से बोर होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होंगे यहाँ पे आके। यहाँ पे शॉपिंग करने का एक अलग ही मज़ा आता है, आपको हर तरह की चीज़ मिल जाती है। और ये क्लिप देख के तो आप भी खुश होंगे और मैं भी बहुत खुश हुई थी। फैसलाबाद के इंसिडेंट के बाद ऑलमोस्ट हर किसी ने अपनी बाइक के सामने ये स्टिक लगवा ली है ताकि हर कोई हादसे से बच सके, और जिन्होंने नहीं लगवाई वो भी लगवा लें। जी, तो हम बाज़ार पहुंच चुके हैं। सबसे पहले हमारा जो स्टॉप था वो था चूड़ियों वाले स्टॉल पे। हमने लेनी थी चूड़ियाँ, और ये देखें कितनी प्यारी रंग बिरंगी चूड़ियाँ, और चूड़ियों के बिना तो ईद बिल्कुल भी नहीं होती। और गुजरते गुजरते मेरी नज़र इन चप्पल्स पे पड़ी। उसके बाद ये स्टॉल जहाँ पे पिन्स, हेयर बैंड और सब कुछ था, मैचिंग सेपरेट्स थे जो कि बहुत ही रिजनेबल प्राइस में थे। उसके बाद ये देखें रश चेक करें, यहाँ पे इतना रश था, लिटरली हर कोई एक दूसरे में बज रहा था और हर कोई धक्के दे रहा था। और यहाँ पे तो एक आंटी के साथ मेरा फड्डा भी हो गया था, उन्होंने मुझे इतनी ज़ोर से धक्का दिया। इसके बाद हमारा स्टॉप था इधर ज्वेलरी वाली दुकान पे। और ये बैग्स यार, जब से मैं बेटी की माँ बनी हूँ मुझे ये छोटे छोटे क्यूट बैग्स इतने प्यारे लगते हैं और मैं हर जगह पे खड़ी हो जाती हूँ। और ये देखें मेरी लाइन, मैं अपनी लाइन में चल रही थी, हम एक दूसरे को सहारा दे के चल रहे थे ताकि अगर कोई रुके तो पिछला भी रुक जाए और धक्का बिल्कुल भी ना दे कोई एक दूसरे को, आसानी से गुजर जाए। उसके बाद मेरा जो अगला स्टॉप था वो था मैचिंग सेंटर पे। यहाँ से मैंने अपना ट्राउज़र लेना था जो ईद का मेरा ड्रेस था। और ये देखें जल्दी जल्दी से आगे जूतों वाली दुकान पे। और ये वो दुकान है जो 40,000 का बिल बना के आपको 20,000 में जूते
जूते देंगे। यकीन मानो हर दफ़ा इनसे बहस करनी होती है और इन्होंने जूता उसी प्राइस पे देना होता है जो प्राइस मैंने बतानी होती है। इनके जूते बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और आयरा वहाँ पे सो गई थी क्योंकि उसको वहाँ पे पंखा मिला था, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी ने मुझे बिल्कुल तंग नहीं किया। उसके बाद मैंने ये ड्रेसेस देखे जो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में थे, 1700 के, और ये बहुत ही अच्छे थे। उसके बाद आए हम अनारकली के मशहूर आलू चने के पास। रोज़ा तो हम खा नहीं सकते थे और हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी। बीच बीच में हम और भी बहुत सी जगह पे गए थे जिनकी मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गई। जहाँ ब्राइडल पैलेस गई, वहाँ से मैंने थोड़ा सा मेकअप लेना था। और ये हम जा रहे थे कोहिनूर हम पहुँचे तो हमें कहीं पे भी सीटिंग नहीं मिली थी अफ्तारी करने के लिए। और 2-3 जगह पे हमने ट्राई किया और फाइनली हमें एक जगह पे सीटिंग मिल गई जो कि बिल्कुल एक ही टेबल था, ब्रॉडवे। हम वहाँ पे आ गए। अच्छा जी, तो ब्रॉडवे पे हमने पास्ता और पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। पिज़्ज़ा तो ठीक ठाक खाया गया, पास्ते का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसको खाने के बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी घर आके, और 2 दिन मेरा पेट ख़राब ही रहा था, मेरे पेट में दर्द होती थी। तो इसीलिए ये मेरी तरफ से बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, इसीलिए नेक्स्ट टाइम तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। यहाँ पे मैं अपनी बेटी को लाडियाँ कर रही थी क्योंकि आयरा सारा दिन अपनी खाला के पास रही थी। और फिर हमने आयरा का फ़ोटो शूट किया। आयरा तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़े से फ़ोटो शूट कराती है, बिल्कुल अपनी अम्मा पे गई है। उसके बाद हम लोग चले और हम लोग पहुँचे बीच ट्री पे। बीच ट्री पे मैंने अपने ड्रेसेस लेने थे, मुझे इनके डिज़ाइंस बहुत अच्छे लगते हैं और इनका कपड़ा भी बहुत अच्छा होता है। वहाँ पे आयरा को मिल गया आयरा के फ़ैन, मतलब वहाँ पे जितनी भी स्टाफ थी वो आयरा को बहुत ज़्यादा प्यार करी थी। उसके बाद हमने पिया लेमन सोडा पीने के बाद मैं आ गई अपने ससुराल, मतलब अपने घर में। और यहाँ पे आयरा सो चुकी थी और आयरा के बाबा भी सो चुके थे। और यहाँ पे होता मेरा व्लॉग ख़त्म। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।